हेलो दोस्तों, सतगुरु ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का 8 क्लास के साइंस का सिर्फ प्रैक्टिस लेकर आए हैं, जो 1 से 20 तक टोटल दिया हुआ है। पहला चैप्टर है अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के रूप, ठीक है, जिसमें 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव है और 1 से लेकर आप लोग का 6 तक प्रश्न मिलेगा वो सब्जेक्टिव है, जिसमें आप लोग का यहाँ पर सब्जेक्टिव भी हम बता देंगे, नहीं होगा तो पीडीएफ के माध्यम से आप लोग को डाल दिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव का टोटल आंसर आप लोग 1 से 20 तक पहले लगाइएगा और देखिएगा कि 1 से 20 तक में आपका कितना सही हो रहा है, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपने 1 से 20 में कितना सही किए हैं। चलिए पहला प्रश्न हम बोल रहे हैं, और फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो बताइए, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। चलिए आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, दौनी। दूसरा, निम्न में कौन रबी फसल है? ऑप्शन ए, बी, सी, इनमें से कोई नहीं। तो रबी फसल आप लोग का आ जाएगा चना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा, ऋतु के आधार पर निम्न में कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है? ऑप्शन बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा मिश्रित फसल। 4 नंबर प्रश्न, खरपतवार का उदाहरण है? ऑप्शन ए हो जाएगा मसूर, ऑप्शन बी हो जाएगा घास, ऑप्शन सी है जूट, ऑप्शन डी है तीसी। आप लोग का आंसर हो जाएगा बी, घास, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में आएंगे हम लोग। इसके पहले आप लोग को एक और बात बता देना चाहते हैं कि 1 क्लास का पहला चैप्टर का आप लोग का हम पूरा लाइन टू लाइन बुक पर पढ़वा कर पूरे क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। उसका वीडियो डाला गया है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसको सर्च करके देख सकते हैं, जो प्ले लिस्ट में है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग 5 नंबर में, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ का प्रकार नहीं है? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा NPK, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि कंपोस्ट भी खादे है, हरी खादे है, गोबर खादे है। 6 नंबर प्रश्न, जंतुओं के द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ होता है? तो दाल होता है, शहद होता है, फल होता है, चावल होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा शहद, जो मिठास के अंतर्गत आता है, यानी मीठा के अंतर्गत आता है, जिसे हमने के मध कह लिया जाए भोजपुरी में, ठीक बा। मध बड़ी काम की चीज होती है, तो इसमें आप लोग का बी ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न, निम्न विकल्पों में से किसके कारण बीज हल्के हो जाते हैं? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो इसमें आप लोग का आंसर जो होगा बी हो जाएगा, बी छेदक, बीज छेदक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर, चना की फसल है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों लड़का बता देगा। तो इसमें आप लोग का बी ऑप्शन हो जाएगा, रबी फसल है। 9 नंबर, उर्वरक होता है, माने उर्वरक है, तो उर्वरक बनाए हैं, एक अकार्बनिक लवण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बताइएगा लोग, निम्न विकल्पों में से कौन सा फसल फलदार फसल है? सॉरी, बोला है कि निम्न विकल्पों में से कौन फलदार फसल है? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ए है, बी है, सी है और डी है। तो आंसर देखिएगा, तो इसमें नींबू जो आता है वो फल के अंतर्गत आता है, धान खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, गेहूँ रबी फसल के अंतर्गत आता है, और ज्वार भी खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। 11 नंबर प्रश्न है, दालों के भूसे से अलग करना कहलाता है? तो दानों के भूसे से अलग करना कहलाता है, दानों। तो ऑप्शन नंबर ए है, बी, सी, डी। तो इसमें आप लोग का देखिए, निराई, निराई का मतलब होता है खरपतवार जो होता है उसको बाहर निकलना, कटाई का मतलब होता है खेत से काटना, भंडारण का मतलब रखना होता है, थ्रेसिंग। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमने जो थ्रेसर पहले जाए उतने के थ्रेसिंग लिखा हुआ है। आते हैं 12 नंबर, रेशेदार फसल है? ऑप्शन ए सूर्यमुखी है, बी कपास है, सी चना है, गेहूँ है। तो इसमें रेशेदार में आएगा जो ना कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपास हो जाएगा। इसी से हम लोग का कपड़ा उपड़ा वस्त्र बनता है,
और हमने कैसे करा कि पटुआ कहेगा पटुआ। ठीक है, आगे 13 यूरिया में किन तत्वों को अधिक होती है? यूरिया किस तत्वों में अधिक होती है? तो यहाँ पर आप लोग का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कहलाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है उसको हम लोग रबी फसल कहते हैं कि खरीफ कहते हैं कि जायद कहते हैं कि कोई नहीं। तो इसमें हम लोग जायद फसल कहते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, उसके बाद तरबूजा, खरबूजा, ये सारे आते हैं जायद फसल में। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम लोग है कि 15 नंबर में जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? एक ही किस्म बताइए। ऑप्शन नंबर ए में अनाज है, बी में फसल है और सी में खेती है, खेती और सी में कृषि है। 15 का आंसर आप लोग का हो जाएगा फसल। क्या कहा जाएगा इसको? फसल। अब है 16 नंबर, खरीफ फसल का उदाहरण होता है। तो खरीफ फसल में धान आता है, सीधा सीधी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाजरा निम्न में से किस तरह का फसल है? तो बाजरा 17 नंबर का आप लोग बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। 17 नंबर बाजरा जो आता है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 18 नंबर में आइएगा, अनाज का भंडारण किया जाता है। अनाज का भंडारण 18 नंबर में बताइए लोग क्या हो जाएगा। जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सभी होगा, क्योंकि जूट के बोरा में चाहे कोनो बोरा में भरल जाए, चाहे हमरी के धातु के प्रकार में आवता तो पात्रों में दोनों में भरल जाता, कोठियों में भरल जाता। कोठी पहले होता था मिट्टी के बनता था, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न आइएगा, मिट्टी को उलटने और पलटने और पोलिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निराई, बुआई, जुताई, सिंचाई। तो ये 19 नंबर का आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, जुताई। खरपतवार हटाने को कहते हैं। 20 नंबर का आप लोग का आंसर हो जाएगा खरपतवार के हटाने के। पीछे भी बताए हैं कि खरपतवार हटाओ जाता है निराई कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइएगा सब्जेक्टिव में लघु करिए प्रश्न में। निम्न में 2 उदाहरण दीजिए। जैसे खरीफ फसल का 2 उदाहरण दीजिए, मतलब 2 का नाम लिखना है खरीफ फसल में। तो खरीफ फसल में 2 का नाम लिखना है, तो आप लोग खरीफ फसल में 2 का नाम लिख दीजिएगा। एक में खरीफ फसल में धान, मक्का और याद होगा तो सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि, ये आपका खरीफ फसल का हो जाएगा। ऐसे आपको 2 पूछा है तो बस धान लिख दीजिएगा, मक्का लिख दीजिएगा। ठीक है, धान और मकई वाला प्रश्न का आप लोग का आंसर हो गया। दूसरा रबी फसल का बोला है, तो रबी फसल में 2 लिखना है, तो गेहूँ, चना लिख दीजिए, हो जाएगा। गेहूँ और चना हो जाएगा। और ज़्यादा में लिखना होगा तो मटर, सरसों इत्यादि कर दीजिएगा। आगे आते हैं 2 नंबर प्रश्न है कि यदि गेहूँ को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। यदि गेहूँ को, तो इस पर चर्चा बोला है, तो इसका हम आप लोग का PDF के माध्यम से आंसर डाल देंगे, लेकिन बता दे रहे हैं कि गेहूँ रबी की फसल है, इसलिए इसे ठीक से बढ़ने के लिए ठंडी जलवायु परिस्थितियों में आवश्यकता होती है। यदि इसे खरीफ फसल में बोया जाए तो खरीफ के मौसम में अत्यधिक बारिश के कारण यह विकसित नहीं हो पाएगा और नष्ट और खराब हो जाएगा। ठीक है, इसके चलते आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न का हमने के कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी खेत में एक ही प्रकार के अगर फसल लगाया जाएगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इसका आंसर आप लोग का मिट्टी फसल के खनिज के पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। ये पोषक तत्व पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक है।
एक ही खेत में फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी कुछ पोषक तत्वों के खराब हो जाता है, इसलिए मिट्टी का अनुपजाऊ हो जाती है और फिर पोषक तत्वों के साथ मिट्टी से भरने के लिए किसानों को मिट्टी के खाद जोड़ने की आवश्यकता होती है। इसके पहले भी एक क्लास का जो वीडियो बनाए हैं उसमें क्वेश्चन आंसर के ये प्रश्न को आप लोग को डाल दिए हैं। खरपतवार वाला भी देख लीजिएगा, ये भी प्रश्न डाले हुए हैं 4 नंबर। और यहाँ जो है 5 नंबर प्रश्न में आप लोग को मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है ये भी लिखवा दिए हैं, और बुआई कैसे किया जाता है इसका भी, निराई और थ्रेसिंग सारा चीज़ लिखवाया गया है। लेकिन अगर नहीं उस वीडियो में अगर समझ में आएगा तो फिर से हम अपने PDF के माध्यम से आप लोग का इसका आंसर डालेंगे। अब है 6 नंबर प्रश्न, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद निम्न प्रकार भिन्न है। तो इसका आप लोग का अंतर स्पष्ट करना है, तो अंतर स्पष्ट करना है तो आगे हम पढ़ा दिए, उसका अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा, और नहीं हो पाएगा तो इसका भी आप लोग को डाल दिया जाएगा जो PDF में है। और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।